नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और आज हमें संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा और यहाँ हम देख रहे हैं तैयारियाँ चल रही, यहाँ कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं, समागम की तैयारियाँ चल रही हैं। और जिस तरह से सच्चे पातशाह की कृपा से सच्चे पातशाह ने हमारे ऊपर ये कृपा की है, एक तरह से तैयारियाँ भी हैं और साल का तैयारियाँ चल रही हैं। तो आप ये गेट देख रहे हैं, आपने ये पहले समागम में भी देखा, लेकिन आज इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ समागम की तैयारियों में किस तरह से सेवादल महात्मा लगे हुए हैं, संगत के महात्मा लगे हुए हैं। दास खास बातचीत करेगा, अभी बने रहिए चैनल के साथ। दास अब्दुल पवन निरंकारी, आपका स्वागत। अभी दास आपको ये पंडाल का दृश्य दिखा रहा है, जिस तरह से यहाँ महात्मा लगे हुए हैं, अंदर तैयारियाँ चल रही है, दास आपको दिखा रहा है। और ये सेवाओं में सदगुरु सच्चे पातशाह की महात्मा लगे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। दास आपको वहीं जा कर के दिखाएगा। साथ संगत हमारा भी ये कर्म बने, धर्म बने, जीवन बने कि हम भी सदगुरु सच्चे पातशाह की सेवाओं में निरंतर लगे रहें। ये गेट इस तरह से यहाँ महात्माओं से संतों से दास बातचीत करेगा। और आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ समागम का आकर के आनंद लेंगे, सच्चे पातशाह के आशीर्वाद लेंगे। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सदैव आदरणीय निरंकारी राज पिताजी यहाँ आशीर्वाद देने आ रहे हैं। दास आपको ये दृश्य दिखा रहा है संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा का। और ये समागम ग्राउंड जिसकी तैयारियाँ पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि हो गई है पूरी तैयारी। ने कहा कि हम महापुरुषों से बातचीत करेंगे, संतों से जानेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ की विशेषता के बारे में। और वैसे तो आप सब संत महात्माओं को पता ही है, लेकिन आज आए हैं, रात बहुत ठंड हो रही है, महापुरुषों से जानेंगे। अनिकार जी, संत जी आज, लेकिन आज आना हुआ वो एक सेवादल है जी, तो उसके हम मेंबर हैं। तो सेवादल को पहले आना आता है व्यवस्था के लिए जी। तो और उसके लिए हम पहले एक दिन पहले आए हैं। सेवाओं में आपके लिए आपको क्या सेवा सदगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शी है? सेवा में यही है कि जो वॉशरूम है, लेट्रिन बाथरूम, उनको क्लीन करना है, व्यवस्था करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, वो सब जो है हमें सेवादल को करना पड़ता है। और इसमें तो अलग अलग सेवा मिलती है, किसी की लंगर पे है, किसी की प्याऊ पे है, किसी की वाचन वार्ड में है, किसी की रोड पे व्यवस्था को संचालित करना, लेकिन हमारी लैट्रिन बाथरूम पर। दिल में कैसा लग रहा है अभी? जैसे आप 10 जनवरी को ठंड बहुत हो रही है काफ़ी मात्रा में, अभी आप किस तरह से देखते हैं? ठंड है, लेकिन ठंड महसूस नहीं हो रही है। तो बहुत ही खुशी है मन के अंदर। कल माता जी के दर्शन होंगे सदगुरु माता जी और उनकी सेवा में हम आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महापुरुषों के दर्शन होंगे, दूर दूर से महापुरुष आएंगे। मिशन के साथ जुड़ करके आपको क्या ऐसा लगा कि इस संसारी दुनिया से आपको कि ये अलग है कुछ? मिशन से जुड़ के ये लगा कि जो एक भक्ति का ढंग है, जो दुनिया में भक्ति कर रहे हैं लोग, वास्तविक जो भक्ति है वो इस सदगुरु ने सिखाई है। और भक्ति क्या होती है, भक्ति के क्या मायने हैं, किस तरह भक्ति करके हम अपने जीवन को डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या भौतिक जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, ये सब जितना भी इंक्लूड है, सारा कॉम्बिनेशन है। जो भी लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि आज के जीवन में निरंकारी मिशन बेहतरीन काम कर रहा है। एक परमात्मा का ज्ञान दे करके इस भौतिकवाद ज़िंदगी में कैसे हम रह सकते हैं, अपने जीवन को डेवलपमेंट करके कैसे प्यार से रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, कल भी आएंगे और भक्ति के रूप में जानेंगे हम। और भी विशेषताएं कल को समागम होगा, समागम के अंदर जो प्रवचन होंगे, विचार होंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, उनसे हम रूबरू होंगे और जो हमारे जीवन में उनका फायदा होगा वो आगे चलता होगा। ठीक है, तो खुशी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा धन्यकार जी। तो अभी हमने महापुरुषों से बातचीत की, दास आपको बता रहा है। और बात की जाती है कि गुरसिख गुरदी अकनल व्यक्ति गुरु दे कन्नल सुनता है, कि जो गुरसिख होता है गुरु की आँख से देखता है, गुरु के कान से सुनता है। तो इसलिए निंदा, बैर, द्वेष, इस तरीके की चीज़ें ना सुन करके सिर्फ वो भक्ति रस वाली बात जो सदगुरु सच्चे पातशाह ने जीवन सिखाया है, महापुरुषों ने जो बताया है, उसको हम अपने जीवन में धारण कर सकें। और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।